तो कोरोना पर देश में लगातार अब अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बहुत ही राहत की खबर आपको दे दें, देश में कोरोना के मामले घटकर केवल 1,36,000 हो गए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से 1,08,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आज से ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी अब शुरू हो चुकी है, यानी कोरोना के मोर्चे पर कई अच्छी खबरें मिल चुकी हैं। 20.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। तो कोरोना पर 10 अच्छी खबर, 10 राहत देने वाली खबर आपको बता दें। 79,67,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन वाला हमारा देश बन चुका है। आज से वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। देश में केवल 1.36 लाख एक्टिव केस है। कोरोना से 1,08,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। अब तक 20.55 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। 80% नए मामले केवल 6 राज्यों में हैं। 18 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोई मौत नहीं है। प्रति 10 लाख पर मामले दुनिया में सबसे कम है। तो वैक्सीनेशन का जो अभियान है, जैसे कि आप जानते हैं, इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी और अभी तक जो वैक्सीनेशन हो चुका है उसकी जो जानकारी है वो आपको दे दें। 79,67,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। सबसे तेजी से वैक्सीनेशन वाला देश हमारा बन चुका है और आज से अब दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। तो 16 जनवरी को इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई और अब आज से ये दूसरी डोज देनी शुरू कर दी गई है। ये 28 दिन का जो है इसमें अंतर रखा जाता है। पहली डोज 16 जनवरी को दी गई और 28 दिन के बाद आज से दूसरी डोज की शुरुआत। और आज से 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बननी ऐसे लोगों में शुरू हो जाएंगी जिनको आज वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। अब सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले जो राज्य हैं उनकी जानकारी आपको दे दें। ये आप देख रहे हैं, ग्राफ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है वो उत्तर प्रदेश, वहां से शुरुआत होती है ग्राफ की। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो आप देख रहे हैं 7.63% जो है वो यूपी में हुआ है और ये धीरे धीरे जो आंकड़ा है ये घटता जा रहा है और ये पहुंच जाता है एपी यानी आंध्र प्रदेश में जो है सबसे कम। तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आप कह सकते हैं 4 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो आज से वैक्सीनेशन की अब दूसरी डोज देनी शुरू हो गई है। पहली डोज 16 जनवरी को दी गई थी और 2 डोज के बीच जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये 28 दिन का ये अंतर रखा जाता है और दूसरी डोज की शुरुआत 13 फरवरी से अब हो गई है। जो पहली डोज है वो दरअसल वायरस को पहचानने में मददगार साबित होती है और जो दूसरी डोज है वो वायरस के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और दोनों डोजेस के बीच 28 दिन का ये अंतर रखा जाता है और 14 दिन के बाद वैक्सीन का असर होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। और आज दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर प्रज्ञा शुक्ला को भी कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाया गया है। 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान अब अपनी गति पकड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर जिन लोगों को 16 जनवरी को पहला डोज वैक्सीन का लगा था, कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ दी गई थी, अब उन लोगों को दूसरी वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एमसीडी वर्कर्स हैं या दिल्ली पुलिस से हैं, क्योंकि कोरोना के पहले डोज के बाद कुछ लोग वो भी आए थे यहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद स्वेच्छा से यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने आए थे, जिसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर जिनमें पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, उन्हें भी यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। तो वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और जिन लोगों को 16 जनवरी को पहला डोज दिया जा चुका था वो लोग भी यहाँ पर आज दूसरा डोज लेने आए हैं। बहुत ही माइल्ड फीवर था, सैटरडे को लगा था 16 जनवरी को, तो संडे को बहुत माइल्ड फीवर और थोड़ी सी वीकनेस थी। अदर देन दैट कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई और नॉर्मल उसके मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लगातार मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई। प्रक्रिया वही है सेम,
पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर उन्हें वेट करना होगा, वेट करने के बाद यहाँ पर उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन होगा, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या किसी भी एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो चेक होगा। उसके बाद उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम की तरफ इस तरफ से भेजा जाएगा। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम बना हुआ है। इस वैक्सीनेशन रूम में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद तुरंत बाद यहाँ से मैं आपको बताऊं तो ये वैक्सीनेशन रूम है। यहाँ पर एक जो है नोडल ऑफिसर को अभी पहली वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद जो लोग कतार में बैठे हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक हर जो भी वैक्सीनेटेड जिन्हें किया गया है उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि किसी तरीके की बुखार या कोई परेशानी अगर होती है तो वो यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखा सकें। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव जो हम इस वक्त अपने देश में देख रहे हैं, और जो फिगर है ये भी बहुत ही उत्साहवर्धक है कि 79,67,000 लोगों को अभी तक ये वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स। मीमांसा, देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लगभग 1 महीने होने जा रहा है, यानी इन 28 दिनों में तकरीबन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से परखा गया है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और जो लोगों में कंफ्यूजन था दोनों वैक्सीन को लेकर, वो कंफ्यूजन भी अब दूर हो चुका है। लोग बड़ी संख्या में लगवा रहे हैं, जिनको पहले प्रायोजित किया गया है यानी हेल्थ वर्कर और दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर। तो अब दोनों ही 3 करोड़ जो इन लोगों की संख्या है सभी को वैक्सीन लग रहा है, जिनको चिन्हित किया गया था। और ये माना जा रहा है कि मार्च तक ये 3 करोड़ लोगों को लग जाएगी वैक्सीन, और इसके बाद जनता के लिए ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी। और इसका मैकेनिज्म भी स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार कर रहा है। जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, देखिए वो फुल प्रूफ है, पूरी तरह से काम कर रहा है। और हर दिन दुनिया के टॉप 3 देशों की अगर आप बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, तो इन 3 देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और उनमें से भारत एक है। लिहाजा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मीमांसा, हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे देश से तेजी से कोरोना साफ भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। केरल और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर देश के राज्यों में कोरोना बहुत ही कम संख्या में आंकड़े हैं। यही 2 राज्य बच गए हैं जहां पर अभी मेजर आंकड़े आ रहे हैं, और एवरेज देखिए आप 10 से 12 हजार हर दिन आंकड़े आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10-15 दिनों में इनकी संख्या भी 1000 के नीचे आ जाएगी। यानी हम उस जगह पर खड़े हैं, आज भारत उस जगह पर खड़ा है कि जहां कोरोना खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि हम कोरोना के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लगातार चल रही है, और दूसरा लगातार टेस्टिंग भी उसी तेजी से चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए ब्रह्म आपका। आप रहिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कौशलकांत मिश्रा, सीनियर सर्जन, इस वक्त हमारे साथ हैं। एम्स के पूर्व निदेशक MC मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, और एम्स के हेड नर्सिंग ऑफिसर कनिष्क यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MC मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ ये वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ रही है, बहुत ही बड़ी, और WHO ने भी इसकी तारीफ की है। और ये फिगर्स कि अब 18 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोई मौत नहीं, कोरोना के केसेस घट रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत ही बेहतर, और वैक्सीनेशन ड्राइव जिस रफ्तार के साथ चल रही है, ये कितनी प्रॉमिसिंग आपको नजर आती है? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड जा रहा है कोविड का, कि केसेस कम हो रहे हैं, मृत्यु दर भी कम हो गई है, रिकवरी रेट बढ़ गई है, और संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। और मैं समझता हूँ ये लोगों के सहयोग से संभव हुआ है, और आप लोगों का जो आप लोगों ने इतनी जागरूकता अभियान पिछले 10 महीने 11 महीने से आप लोग कर रहे हैं, ये उसका ही नतीजा है कि आज हम लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि ये अब देखिए मास्क का जो यूज है वो काफी लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी जब बार बार हम लोगों ने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी करना है, तो लोग इस बात को मान रहे हैं, और काफी कंप्लायंस मैं कहूँगा हाई है इसकी, मास्क के यूज की, और उससे डिस्टेंसिंग करने की भी जो जरूरत है वो कम हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं कोई रोगी को देख रहा हूं तो उतना 6 फीट का डिस्टेंस नहीं लगाया जा सकता, तो उसमें दोनों लोग अगर मास्क लगाए हुए हैं तो उसके जो दूरी है वो भी हम लोग कम कर लेते हैं। और ये आज मैं समझता हूं हम सभी
जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, सभी बधाई के पात्र हैं। और इन्होंने बहुत, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव इतना ऑर्गेनाइज्ड, मैं आपको बता सकता हूं कि 50 वर्ष से लगभग मैं जुड़ा हूं स्वास्थ्य क्षेत्र से, इतना ऑर्गेनाइज। और जैसे आपने कहा बहुत ही ऑर्गेनाइज भी है, लेकिन अभी भी हमें प्रिकॉशंस जो हैं अभी भी बरकरार रखनी है जब तक ये वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता। और जो दूसरा फेज है उसमें अब बुजुर्गों को लगना है, किसी को कोई गंभीर बीमारी है उसको लगना है। कनिष्क जी भी हमारे साथ हैं। और अभी तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है वैक्सीन, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कनिष्क जी, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स जिन लोगों को, जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक लगा है, कुछ सामने आई है? हाँ, कुछ एक में जो है माइल्ड सिम्टम्स रिपोर्ट किया गया, अदरवाइज एज सच मेजर तो और मॉडरेट ऐसे कुछ सिम्टम है नहीं, किसी में भी हमने नहीं सुना है। और धीरे धीरे जो है लोग अवेयर हो रहे हैं, अपने से जा रहे हैं टीकाकरण जहाँ हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए, और अपना जो है वैक्सीन लेना वो शुरू भी कर चुके हैं। जी, तो किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं भी तो बहुत ही माइल्ड हैं, जो कि आपको मामूली सा बुखार हो जाता है। कौशल कांत जी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि एक शंका को वैक्सीन को लेकर कहीं कहीं कई राज्यों में, वो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां के टीएस सिंहदेव, उन्होंने ये सवाल उठाया कि अभी तक जो फेज 3 का जो ट्रायल डेटा है वो सामने नहीं आया है। अब क्या इस तरह के सवाल सामने उठाने चाहिए, या अब ये शंका पूरी तरह से मन से दूर हो जानी चाहिए जो भी जा रहे हैं टीकाकरण के लिए? मीमांसा जी, मैं बता देता हूं डेटा क्यों सामने नहीं आ रहा। 24,000 लोगों का जो सैंपल साइज था, उस डेटा में ये एक स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट थी कि जो सैंपल में जब 150 लोग पॉजिटिव आ जाएंगे तभी उस डेटा को डिस्क्लोज किया जाएगा। यानी कि जो ट्रायल चल रहा है उसमें से 150 लोग ग्रुप में से पॉजिटिव नहीं आए हैं, और जब तक वो पॉजिटिव नहीं आते तब तक वो डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डेटा होगा, रॉन्ग प्रोसेस होगा जी। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा साइंटिफिक प्रोसेस है वो एकदम सही है, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ की इम्यूनिटी की वजह से, प्लस ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से, या ये कहें कि जो भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसकी वजह से, जो हम देख भी रहे हैं, ट्रेंड भी देख रहे हैं कि कोविड का नंबर बाकी सारे 200 की तुलना में हमारे देश में काफी कम हो रहा है। और यही वजह है कि जब तक वो नंबर पूरे नहीं होंगे इस डेटा को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए ये बता रहा हूं कि क्यों डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। और मेरा साफ साफ कहना है कि इसमें केवल एक्सपर्ट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी पॉलिटिशियन बोल रहे हैं उनको सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए ही बोल रहे हैं, ना कि साइंस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी तरह की शंका किसी को अपने मन में नहीं रखनी चाहिए मिश्रा जी। और ये जो दूसरी डोज अब दी जा रही है, हमने देखा पहली डोज के बाद भी कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये दूसरी डोज के बाद क्या बॉडीली चेंजेस हो सकते हैं? और एंटीबॉडीज तो फिर उसके लिए इंतजार करना होगा, 14 दिन उनको अपनी प्रिकॉशंस फिर भी रखनी होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें प्रिकॉशंस बराबर रखने हैं। और जैसे डॉक्टर कौशल कांत जी ने समझाया कि ये सिर्फ इस वजह से, और ये देखिए 150 केस उनको जो रोगी हैं कोविड के क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो हमारा संक्रमण की जो रफ्तार है, जो उसकी स्पीड है, वो बहुत कम हो गई है। और इसी वजह से ये 150 केसेस मिलना भी मुश्किल हो गया है जिन लोगों को टीका लगा है उन लोगों में। तो ये एक दुविधा वाली भी बात है, और ये एक अच्छी बात भी है कि अब हो सकता है अगर केसेस नहीं मिले पूरा फरवरी, पूरी मार्च भी वेट करना पड़े, तो अंडर कंपल्शन दे मे हैव टू डिकोड द ट्रायल कि किसको वैक्सीन लगी, किसको नहीं लगी। तो उससे कम हम ये तो पता लग गया है कि भाई इम्यूनोजेनिसिटी बन रही है। केवल अब स्टैटिस्टिकल उसके लिए, सिग्निफिकेंस के लिए हमको 150 लोगों को इन्फेक्शन होना आवश्यक है, जिससे वो स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है वो पहुंच जाए। अगर ये 150 लोग नहीं मिलते हैं तो वो मुश्किल होगी। इस वजह से वो वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये उम्मीद की जा रही थी
कि फरवरी में शायद मिल जाए, लेकिन अब चूंकि संक्रमण की रफ्तार इतनी कम हो गई है कि वो केसेस मिलना मुश्किल हो गया है। फिर जो हमारे सीरो सर्वेज में एंटीबॉडीज मिल रहे हैं लोगों में, तो वो कुल मिला के जैसे कौशल कांत जी ने कहा बिल्कुल वही स्थिति है। लेकिन फिर से हम यही दोहराएंगे कि वैक्सीन चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों बहुत सेफ है, सुरक्षित है। दोनों में बड़े बहुत मामूली से साइड इफेक्ट तो किसी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और 79 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक ये वैक्सीन मिल चुकी है और जो सरकार का टारगेट है वो लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है अगस्त महीने तक। और जिस रफ्तार से चल रहा है ऐसा लग रहा है कि इस टारगेट को भी छू लेगी सरकार। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.